हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे पता है कि अगर आप स्टार ओशन में काम करते हो तो आज का दिन आपके लिए बड़ा डिसअपॉइंट वाला दिन होगा, क्योंकि आज हम सभी का बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरी आईडी VIP 3 की है, उसके बाद भी मेरा बैलेंस ज़ीरो शो कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे माई बैलेंस ज़ीरो, जबकि कल तक की मेरे अकाउंट में लगभग 28,000 से ज़्यादा का अमाउंट था। तो आप सभी को मैं ये अपनी स्क्रीन इस वजह से भी दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हैं, उनको लग रहा है कि शायद मेरे अकाउंट में बैलेंस कम था इसलिए मेरा बैलेंस ज़ीरो कर दिया, या फिर मेरी डेजिग्नेशन कम थी, हम अभी VIP 1 के लेवल पे थे, शायद VIP 2 या फिर VIP 3 वालों का बैलेंस ज़ीरो नहीं हुआ है। तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, सभी का बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है। कंपनी ने हालांकि इसके लिए एक नया ऑप्शन दिया है। आप ये देख रहे हो कि बैलेंस टीज़र करके एक ऑप्शन आ रहा है, और जितना मुझे पता है गाइस, इस बात को बहुत ख़ास पॉइंट आउट करके रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, कि जितना मुझे पता है मैं ऊपर से मिली, यानी जो वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो फ्लायर वगैरह आता है उसके थ्रू जो मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है, जितना मुझे समझ में आया है, मैं उसके बिहाफ पे ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा अपना सोचना, मेरा अपना समझना गलत भी हो सकता है, या फिर अगर एक बार को सही हो भी सकता है तो भी मुझे ये नहीं पता ऊँट किस करवट बैठेगा, यानी कि कंपनी क्या अपडेट करने वाली है। अभी के लिए ये बात सुनने में आ रही है शाम तक की, या फिर कल तक की, या फिर आने वाले दिनों में क्या अपडेट देने वाली है। कंपनी रुकेगी, चली जाएगी, ग्रैबिंग के लिए हमें और अमाउंट पे करना पड़ेगा, ग्रैबिंग का हमें पेमेंट मिलेगा या नहीं हो मिलेगा, या फिर हमारा विड्रॉल आएगा नहीं आएगा। सच पूछे तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जितना अंधेरे में आप हो उतना मैं भी हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को इस वजह से भी तैयार कर रहा हूँ क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, पज़ल होके रखे हुए हैं कि सारा पेमेंट कहाँ चला गया और पेमेंट कैसे वापस आएगा, पेमेंट कैसे विड्रॉल होगा। तो अभी के लिए कंपनी ने ये जो फीचर दिया है बैलेंस टीज़र, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऐसे कुछ फीचर्स दे रहा है। सबसे पहले 15 डेज़, 30 डेज़, 365 डेज़ ऐसे करके आपको फीचर दे रहा है, और इसमें आपको बता रहा है कि अगर इस बैलेंस को आप 15 दिन के लिए रखोगे तो आपको 1.5% डेली के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, और अगर 30 डेज़ के लिए इस अमाउंट को आप रखोगे तो 2% आपको कमीशन मिलेगा, और अगर 365 डेज़ के लिए आप रखोगे तो आपको 3% कमीशन मिलेगा। और ये अमाउंट जो आपका वाला था, इसे स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो बैलेंस था कल तक का वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि मेरा था 28,401 रुपये। तो अगर मैं इस अमाउंट को यानी 28,401 को यहाँ पे 15 डेज़ के लिए अगर मैं होल्ड कर देता हूँ तो मुझे ये 1.5% कमीशन डेली के हिसाब से देने वाला है। तो चलिए एक बार हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 28,401 का मुझे 15 डेज़ के लिए 1.5% के हिसाब से कितना मिलने वाला है। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ पे हमने लिखा 28,401 रुपये, जो कि हमारा बैलेंस था। इसका परसेंट कितना, 1.5%, यानी हमें एक दिन का 426 रुपये मिलेगा। तो 426 रुपये को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 डेज़ से तो हमारा 6,390 रुपये, यानी हमें 15 दिन के लिए होल्ड करने का 6,390 रुपये हमें देगा, जो कि एक दिन का हमें 426 रुपये होगा और 15 दिन का 6,390 रुपये हमें ये प्रॉफिट देने वाला है। और इसी तरह से अगर मैं ये 30 डेज़ के लिए रखता हूँ तो हमें ये 2% कमीशन देगा। तो एक बार 30 डेज़ के लिए हम देख लेते हैं। 28,401 रुपये को अगर हमने 30 डेज़ के लिए रखा तो इसके 2% के हिसाब से 568 रुपये डेली का हमें कमीशन मिलने वाला है, यानी एक दिन का 568 रुपये होगा, और 30 दिन के लिए ये अमाउंट होगा 17,040 रुपये। सॉरी, 28,401 रुपये अगर हम 30 दिन के लिए रखते हैं तो हमें 2% के हिसाब से 30 दिन का इतना अमाउंट मिलेगा। और इसके अलावा 365 डेज़ के लिए अगर रखते हैं तो 3% हमें कमीशन मिलने वाला है। लेकिन गाइस, अब बात ये आती है कि अगर हम ये अमाउंट यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं तो फिर हमें ये अमाउंट कैसे वापस मिलेगा, इसका क्या विकल्प है।
तो सच तो ये है कि अभी तक कि इसका कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बैलेंस तो हमारा ज़ीरो वैसे भी हो चुका है। अब सच तो ये है कि बैलेंस को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे हाथ में रहा ही नहीं। ये तो अगर हमें एक चॉइस मिली होती तब तो हमें समझ में आता कि हमारा मन होता करते, मन होता ना करते। लेकिन कंपनी ने तो हमारा बैलेंस ज़ीरो करके रखा है, मतलब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और इसके अलावा इस बात की भी क्या गारंटी कि आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर 30 डेज़ हमें ये अमाउंट हमारा विड्रॉल हो ही जाएगा। क्योंकि सच तो ये है कि ये जो भी कंपनी हमसे यहाँ पे करवा रही है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये करने नहीं आए थे। हम लोग तो अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट 1100 रुपये या 2000 रुपये लगा करके ग्रैबिंग करके डेली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए थे। लेकिन अभी कंपनी ने पिछले कुछ दिनों से ढेर सारे अपडेट कर करके एकदम माथा बच्ची करके रखा हुआ है, लोगों को बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। लोग इस समय कंपनी को लेकर के कि कंपनी रहेगी, रुकेगी, चली जाएगी, विड्रॉल होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पज़ल हो रखे हैं। तो गाइज़ फाइनली मैं इस वीडियो में बस आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, जहाँ तक हो सके अपने स्पॉन्सर को बार बार परेशान ना करें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एक तरह का जो बिज़नेस है, हम लोग बिज़नेस के रूप में एक तरह का रिस्क लिया है हम लोगों ने। जितना हमने यहाँ पे अमाउंट लगा के रखा हुआ है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे इनकम हो रही है, काफ़ी दिनों से हो भी रही थी। कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का फाइनल अपडेट आने तक की हमें वेट करने की ज़रूरत है। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को मैंने बना तो दिया, लेकिन सच तो ये है कि बताने वाला बंदा खुद ही इतना सुपर कंफ्यूज हो रखा है, ये हमें क्या बताएगा। तो रियली गाइज़ मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शाइनेस फील नहीं हो रही है कि मैं भी आप ही लोगों की तरह पज़ल हूँ, आप ही लोगों की तरह कंफ्यूज हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में, इवन मैं यहाँ तक कि कंफ्यूज हूँ कि जब तक कि ये वीडियो बन करके पब्लिश हो करके आप लोगों तक के पहुँचेगा, तब तक कि कंपनी क्या अपडेट कर दे कुछ भी नहीं पता। वैसे दोस्तों अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक कि अभी कंपनी दोबारा से फिर से रीस्टार्ट भी होगी और हमें पेमेंट भी करेगी, लेकिन ये मेरा अपना ख़ुद का सोचना है। तो मैं आपको भी फ़िलहाल के लिए फ्रेंडली यही एडवाइस करना चाहूँगा कि हमें भी वेट करना चाहिए। इस तरह से अपने अपलाइनर को कुछ गलत कहना या ग्रुप में कुछ उल्टा सीधा लिख करके भेजना या गाली गलौज करना, आपस में रिलेशन को ख़राब करना, मैं समझता हूँ कि सब कुछ टाइम की और रिलेशन की, फ्रेंडशिप की वेस्टिंग है। जहाँ तक हो सके पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है ऐसा नहीं है कि इस अपडेट से उसका तो फ़ायदा हो रखा है और आपका नुकसान हो रहा है। हो सकता है आप इसको ऐसे सोचते हो कि वो पहले से ज्वाइन है, उसने तो अच्छा खासा कमा भी लिया, आपने अभी हाल ही में ज्वाइन किया, आपका तो नुकसान हो गया, टोटल नुकसान हो गया। तो गाइस ज्वाइन कराने वाले को भी बिल्कुल भी अगर ये पता होता कि आज कल में ही कंपनी बंद हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कोई भी आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से फंसाने में उसको किसी भी तरह की कोई खुशी ना मिलती। वैसे अभी तक की स्टार ओशियन ने हम सब लोगों को एक अच्छी हैंडसम इनकम डेली के हिसाब से दी है और आई होप आगे भी ये कंपनी हमें देती रहेगी। लेकिन गाइज़ मैं ना तो कंपनी की बुराइयां करके आपको नेगेटिव करना चाहता हूं और ना ही मेरा पर्पज़ आपको बस पूरी तरह से कंपनी के और ना ही मेरा पर्पज़ आपको कंपनी के फेवर में करने का है। एक बात और भी है दोस्तों कि वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा है कि मुझसे बात करनी चाहिए आपको, तो मुझे भी कॉल करके आपको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ना तो मुझे पर्सनली कुछ ऐसा अलग से ऐसा कुछ पता है जो कि आपको नहीं पता, ना तो कंपनी मुझे पहले से किसी तरह का कोई अपडेट देती है। तो आप ही की तरह मैं भी यहाँ पे कंपनी का एक छोटा सा मेंबर हूँ और आप ही की तरह यहाँ पे डेली ग्रैबिंग करके मैं भी अर्निंग करता हूँ। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो बात करनी है या तो अपने स्पॉन्सर से जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, या तो आप उससे करिए या फिर कस्टमर केयर पे बात करिए। अगर कस्टमर केयर रिप्लाई ना करे तो आप वेट करिए कंपनी की तरफ से आने वाले अपडेट का। तो फाइनली लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वेट एंड वॉच। थैंक यू गाइज़।